हाँ एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस आई होप आप सब लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में शुरू किए थे और काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए क्लास में, और आपको असाइनमेंट गिवन था जहां से आपको क्वेश्चंस करने। तो बुक्स से भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे, नोट से भी कर रहे होंगे, जितनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उतना अच्छा है। इसके बाद आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग नेशनल इनकम मेजर करने का तीसरा मेथड, लास्ट मेथड करने वाले हैं। थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। तो थर्ड मेथड एंड लास्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड, और आउटपुट मेथड इसको आप बोल सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड इसको आप बोल सकते हैं, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड इसको आप बोल सकते हैं। यस। तो वैल्यू एडेड होता क्या है सर? देखो बेटा, जब भी कोई एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज से कुछ गुड्स खरीदता है एज इंटरमीडिएट गुड, ये समझ के चलना, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करता है, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस में कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, तब जाके फाइनल आउटपुट बनती है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की गई है रॉ मटेरियल के ऊपर या इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, जो एक्स्ट्रा और वैल्यू ऐड की गई है फाइनल आउटपुट तैयार करने के लिए, वो है वैल्यू एडेड। और हमने काफी बार पढ़ लिया कि हर यूनिट का, हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडेड प्लस करके हमें जीडीपी मिल सकता है। तो सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू जीडीपी। करेक्ट? तो हम लोग इस मेथड से भी जीडीपीएमपी निकालने वाले हैं, वैल्यू एडेड को प्लस करके। सर जीडीपी तो तब आएगा जब वैल्यू एडेड निकालोगे, और वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं तो बताओ सर। सर सब कुछ बताऊंगा, इन शॉर्ट बताता हूं। वैल्यू एडेड इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को डिडक्ट कर दें, डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपको वैल्यू एडेड मिल जाता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं सर, ये बता दो सर। सारा मैं ऐसे थ्योरी में बता दूंगा, लिखूंगा, समझाऊंगा क्या? चलिए चलते हैं वैल्यू एडेड मेथड पे, जहां हम बात करेंगे कि क्या फॉर्मूला लगाना है, कब लगाना है, किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, और कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसे दिमाग में डाल लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व। वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड। सबसे पहली बात, किसी चीज से घबराओ मत। जहां आप घबरा गए, जहां पहले से ही डर गए यार, वो आपको चीज और डराएगी। डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत आसान है। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स ही तो हैं। वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड। बेटा सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में, इस मेथड में सबसे पहली बात आपको मैं स्टेप्स में सिखाऊंगा कि स्टेप 1 करना क्या है आपको। सबसे पहले बेटा आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि बिना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाले आप वैल्यू एडेड नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत ही आसान, सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल सेल्स क्वेश्चन में दी होंगी, नहीं दी होंगी तो निकालने का तरीका बताऊंगा। टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर दो बेटा, प्लस करना, माइनस मत कर देना। टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस करना, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगी। उसके अलावा एक बात बड़े काम की है, जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखूंगा। टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये नहीं लिया तो क्वेश्चन रॉन्ग है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये बातें कई बार दिमाग से निकल जाती हैं, तो मैं यहां इसको जरूर लिखूंगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन कभी कभी अधूरा रह जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, दिमाग में नहीं आता कि ये भी लेना था क्या। ये प्रिकॉशन में पढ़ा था हमने, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेल्स हर बच्चा लेता है, चेंज इन स्टॉक हर बच्चा लेता है, इसको भूल जाता है क्योंकि ये बहुत रेयर आता है। जो रेयर चीज आती है ना, वो दिमाग से निकल जाती है। तो पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये चीज जरूर आ सकती है। तो टोटल सेल्स अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन बेटा, तो कैसे निकालेंगे? या तो आपको प्राइस और आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आपको दे रखी होंगी, मल्टीप्लाई कर देना, टोटल सेल्स आ जाएगी। और ये भी नहीं है तो एक और तरीका मेरे पास है बेटा,
आपको डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस करके भी टोटल सेल्स मिल सकती हैं। एक्सपोर्ट्स आपको सेपरेटली प्लस नहीं करने हैं सेल्स में कभी भी। जब डोमेस्टिक स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो तब आपको एक्सपोर्ट प्लस करने हैं, वरना एक्सपोर्ट्स प्लस नहीं करने हैं। जैसे कि आपको टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स बाय फर्म ए टू बी गिवन है, सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट गिवन है, साथ में एक्सपोर्ट भी आप प्लस कर रहे हो तो गलत है। टोटल सेल्स गिवन है तो हम मान के चलेंगे इंक्लूडेड है सेल्स। एक्सपोर्ट सिर्फ तब ऐड करने हैं जब आपको डोमेस्टिक वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, तब तक आप एक्सपोर्ट्स प्लस करेंगे। ये बात आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। तो प्राइस इनटू आउटपुट करके आप निकाल सकते हो टोटल सेल्स। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दिख रहा है तो बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक निकालने के। ये भी आपको ध्यान रखना। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, सिंपल इज दैट टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। टोटल सेल्स के अंदर क्या क्या आपको गिवन हो सकता है। मान लो आप एक फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो फर्म ए ने सेल किया बी को, फर्म ए ने सेल किया फर्म सी को, फर्म ए ने सेल किया गवर्नमेंट को, फर्म ए ने सेल किया हाउस होल्ड को, सारी सेल्स जोड़ दो टोटल सेल्स। ये भी एक तरीका है। जितने क्वेश्चन करेंगे उतने तरीके आपको मिलेंगे। जितने तरीके हैं मैं सारे बता दूंगा आपको अभी आज। तो ये आपको याद होना चाहिए कि टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं बेटा, प्राइस इनटू आउटपुट या फिर डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस करके। एक्सपोर्ट सिर्फ तब प्लस करने हैं जब आपको डोमेस्टिक वर्ड स्पेसिफिकली गिवन हो और चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आप निकाल सकते हो। दूसरे स्टेप पे आते हैं, इसके बाद मेथड ही खत्म हो जाएगा। इतना छोटा सा मेथड, यस। स्टेप 2 बहुत ही सिंपल। अब निकालना है बेटा आपको वैल्यू एडेड, जो सबसे मेन पार्ट है क्वेश्चन का, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को आप बोल सकते हो बेटा जी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये मार्केट प्राइस पे ही निकलता है, जीवीए। ठीक है, अब कैसे निकलेगा। मैंने बोला था वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप माइनस कर दो जितनी भी फॉर्म्स हैं उनकी जो आउटपुट फाइनल बन के तैयार हुई है, उसमें से अगर वो सारी फॉर्म्स माइनस कर दें इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो उन्होंने किसी और से रॉ मटेरियल लिए थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल लो, इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल लो, एक ही बात। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम से दिया हो सकता है, कॉस्ट भी और कंजम्पशन, ये वर्ड ध्यान रहे। तो आपका आ जाएगा वैल्यू एडेड। अब सबसे खास बात क्या है सर, खास बात तो हमेशा बताते हो आप, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना दिया हो क्वेश्चन में तो क्या क्या प्लस करेंगे वो सुनो। सर इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, तो दोनों को एक साथ ना लें, इंटरमीडिएट कॉस्ट लें, बात खत्म हो गई। इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, तो उसके सब पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, तो क्या क्या लेना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर प्लस फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये सब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ जोड़ोगे तब आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भूलोगे तो नहीं। अब जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, ये मेथड आपको देता है जीडीपी एमपी। आपका जीवीएमपी तो आ गया, वैल्यू एडेड आ गया, समझ लो जीवीएमपी आ गया। जितनी भी फॉर्म, देखो सम ऑफ वैल्यू एडेड, सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। उसके बाद जो मर्जी निकाल। क्वेश्चन आपको बार बार बोलेगा फाइंड आउट जीडीपी एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड या नेट वैल्यू एडेड, कुछ भी बोल सकता है, पर क्वेश्चन आपको सीधा सीधा लेके जाएगा सीधे रास्ते पे, जीवीएमपी पे। आपको उधर उधर नहीं मुड़ना, जीवीएमपी पे लेके जाएगा, जीवीएमपी पे जाकर रुक जाना, वहां पूछ लेना एंड नेशनल कैसे निकालनी है, कन्वर्जन कर देना ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी आपको आता ही है, चैप्टर 3 में आपने सीखा है। तो जीवीएमपी पे चलना सीधा सीधा बस। उस पे कैसे जाओगे, पहले आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में निकालना वैल्यू एडेड। घबराओ मत, खुद नहीं करने आपको क्वेश्चन, मैं करा रहा हूं। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे कराऊंगा, सारे टाइप के, फिर आप क्वेश्चन खुद घर पे बाद में सॉल्व करना, पहले आप सीख लो करते कैसे। चलो
चलिए क्वेश्चन पे एक बार रिवाइज करा देता हूं। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड इसके नाम है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, इससे आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर निकालना है बेटा आपको वैल्यू एडेड। कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी को प्लस करके आ जाता है आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आ गया, समझ लो जीडीपीएमपी आ गया, जीवीएमपी आ गया, इसको आप जीवीएमपी बोल सकते हो। सबमिशन ऑफ जीवीए इक्वल टू जीडीपी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीडीपीएमपी लिखा है। अब जो मर्जी निकालना हो कन्वर्ट कर देना। चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सबसे खास चीज वो क्या है? क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं देखो। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक्स का दिया है, फॉर्म एक्स का कह रहा है फाइंड आउट जीवीएएफसी। हमें कोई मतलब नहीं है अभी जीवीएफसी से, हमें सीधा चलना है जीवीएमपी पे। तो सबसे पहले बेटा आपको निकालना है जीवीएमपी। इनकम मेथड में आपका सीधा रास्ता था एनडीपीएफसी की तरफ, आप एनडीपीएफसी निकालते थे। एक्सपेंडिचर मेथड में रास्ता था जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी की तरफ। वो देखना आपको कैपिटल फॉर्मेशन वाले पॉइंट में ग्रॉस है नेट। और यहाँ पे रास्ता सीधा है जीडीपीएमपी जीवीएमपी की तरफ। जीवीएमपी निकाल लो। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा जब तक आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मिलेगा, आप कैसे निकाल लोगे जीवीएमपी? तो सबसे पहले आपको निकालना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो यहां मुझे टोटल सेल्स दिख रहा है और चेंज स्टॉक दिख रहा है, तो मैंने दोनों ले लिए। टोटल सेल्स कैसे निकलती है? ये सेल्स दी हुई है, ये टोटल सेल्स ही है, और कुछ तो दिया नहीं हुआ सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स आपकी दी हुई है 500, मैंने 500 लिख दिया। चेंज इन स्टॉक निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। तो 20 में से 30 माइनस कर दो, -10 आपका आ गया 490। ये 1000 में है, तो आपका 490 आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब निकालना है आपको बेटा वैल्यू एडेड, जीवीए एमपी। कैसे निकलेगा जीवीएमपी? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि 490 में से माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ध्यान रखना, मशीनरी को इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं बोलते, मशीन इज फाइनल। चैप्टर नंबर 2 आपको याद होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है 300, मैंने माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया बेटा जी 190 जीवीएमपी। पर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट जीवीएफसी। जीवीएफसी निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे? जीवीएफसी के लिए कन्वर्जन कर देंगे, जीवीएमपी में से माइनस कर देंगे एनआईटी को। जीवीएमपी आपका 190 है, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब क्वेश्चन में मुझे इनडायरेक्ट टैक्स तो दिख नहीं रहा, मैंने 0 लिख दिया। सब्सिडी मुझे दिख रही है 40 की, मैंने 40 लिख दिया। अब 190 माइनस ब्रैकेट खोलूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया बेटा 230। ये 1000 में मैंने लिख दिया 1000। ये आ गया आपका जीवीएफसी। इस तरह से आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, और कराते हैं आपको क्वेश्चन, फिर से रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला काम फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट, और कुछ सबसे पहला काम फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, करते करते समझ में आएगा, मैं ही कराता हूं, आप देखना। क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट एनवीए, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मेरा रास्ता बहुत सीधा है, मुझे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। फॉर्मूला होता है बेटा जी टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। वो मुझे बहुत रेयर दिखता है, तो चेंज इन स्टॉक तक मैं लिखता हूं, आगे बच्चे भूल जाते हैं, आपको भूलना क्या पता वो दिया हो।
टोटल सेल्स में मेरे को सिर्फ सेल्स दिया और कोई सेल्स नहीं है, तो 300 मेरी टोटल सेल्स हो गई। चेंज इन स्टॉक मेरा हो गया -10 का, ये मेरा आ गया बेटा जी 290 वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मेरा दूसरा स्टेप होगा फाइंड आउट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 290 में से माइनस करना है मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि है 150। मेरा आंसर आ गया बेटा जी 140। ये मेरा आया है जीवीए। क्या आया है? जीवीए, क्योंकि वैल्यू एडेड को मैं क्या बोलता हूं? जीवीए एमपी बोलता हूं, पर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट एनवीए एमपी। तो एनवीए एमपी के लिए मैं जीवीए एमपी में से माइनस कर दूंगा डेप्रीशिएशन, क्योंकि ग्रॉस से नेट पे जाना है और कुछ करना ही नहीं है। तो 140 में से मैंने माइनस कर दिया डेप्रीशिएशन 20 का। मेरा आंसर आ गया बेटा जी 120,000। दैट इज एनवीएएमपी। क्या मेरा आंसर ठीक है बेटा? ये इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व। अब थोड़े से ऊपर के लेवल पे जाते हैं। अब तक सेल्स दी हुई थी, सब कुछ तो दिया और मजा नहीं आ रहा। थोड़े ऊपर लेवल पे चलते हैं, सुनना। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया इनकम मेथड से। फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यस, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वैल्यू एडेड का। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। सबसे पहले बोल रहा है पढ़ो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। कैलकुलेट जीवीएएफसी। मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले निकालना है बेटा जी वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का मतलब है टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मेरे को यहां पे सिर्फ 2 चीजें दिख रही हैं। टोटल सेल्स, सर मेरे को तो नहीं दिख रही टोटल सेल्स, आपको कहां से दिख रही है सर? बेटा टोटल सेल्स का फॉर्मूला था प्राइस इनटू आउटपुट। याद आया? प्राइस इनटू आउटपुट। प्राइस 10 रुपए है, यूनिट्स आपकी 1000 है, तो 1000 वैल्यू ऑफ आउटपुट। 1000 आपका सेल्स नहीं है, सेल्स निकालने का फॉर्मूला था प्राइस इनटू आउटपुट। तो आपकी जो आउटपुट है वो 1000 है और जो प्राइस है वो 10। आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आएगा 1000 इंटू 10, मतलब कि 10,000। और चेंज इन स्टॉक आपका है 100, तो आपके पास आता है बेटा जी 10,100। ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब निकालेंगे वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकालने का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करना। 10,100 में से माइनस कर देंगे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि 7,000। आपका आ गया बेटा जी 3,000। 3,000 तो आपका चला गया और 3,100, 3,100 आपका आ गया। ये किस में है? रुपीज में है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जीवीए एफसी निकालने को। मेरे पास तो अभी जीवीए एमपी आया बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है जीवीए एफसी निकालने को। कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवीए एमपी मेरा हमेशा आ जाता है और आ भी गया। माइनस कर देता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एमपी से एफसी पे जाने के लिए। तो 3100 में से माइनस करना है मुझे एनआईटी। और एनआईटी का फॉर्मूला होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, होता है ना। अब इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू मुझे नहीं दी हुई, मैंने 0 लिख दी। सब्सिडी मुझे दी हुई है बेटा 300 की। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ गया बेटा 3400 रुपए। तो 3400 आपका आ गया जीवीए एफसी। 3400 करोड़, क्या करोड़ नहीं रुपीस। क्या मेरा आंसर ठीक है बेटा? बिल्कुल ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आप, इससे भी एक नेक्स्ट लेवल ऊपर है। कितने लेवल है सर? 1 2 और। ये समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने निकाला वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकाला? टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। टोटल सेल्स नहीं दी हुई थी, मैंने प्राइस को यानी कि 10 रुपए और आउटपुट को यानी कि 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था टोटल सेल्स का। याद दिलाता हूं आपको, प्राइस इनटू आउटपुट। इससे मैंने निकाली है इस बार टोटल सेल्स। ठीक है, 10,000 टोटल सेल्स आ गई, चेंज इन स्टॉक 100 था, प्लस कर 10,100। उसके बाद निकाला वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैंने माइनस कर दिया। मेरा आ गया 3100 जीवीए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट जीवीए एफसी। मैंने एमपी से एफसी पे कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी माइनस किया। एनआईटी था नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स था नहीं,
नहीं होता तो क्या करते हैं, सेल्स टैक्स होता, सर्विस टैक्स होता, जीएसटी होता, वो भी नहीं है, मैंने जीरो मान लिया, सब्सिडी माइनस करी, आंसर मेरा आगे वहां के प्लस हो गया 334। अब इससे भी नेक्स्ट लेवल पे हम जा सकते हैं, इससे भी नेक्स्ट लेवल वो क्या है। अच्छा एक बार ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या एक्सपोर्ट प्लस करने हैं बेटा, एक्सपोर्ट आपको प्लस नहीं करने, क्योंकि आपको सेल्स के साथ डोमेस्टिक वर्ड नहीं गिवन, ये बोल रहा था मैं बार बार, जब तक यहां डोमेस्टिक सेल्स नहीं होता तब तक एक्सपोर्ट प्लस नहीं। इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट प्लस मत करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल आता है मेरा अब, क्वेश्चन नंबर 7 इज द नेक्स्ट लेवल। यहां पे आपको सेल्स निकालनी है दोस्त, क्वेश्चन उल्टा चलेगा। आपको एनवीएफसी दिया हुआ है, जो हम निकालते थे वो आपको दिया हुआ है, जिससे हम निकालते थे वो निकालना, उल्टा चलेगा क्वेश्चन। कैसे चलेगा उल्टा, समझा दो सर एक बार, चलो फोकस। एनवीएफसी, सर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उल्टा चलना है, क्योंकि आप सेल्स से कुछ ना कुछ निकालते थे, आपको सेल्स ही निकालना। इस मेथड से क्या आता है पहले ये सोचो, वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता है पहले ये सोचो। वैल्यू एडेड मेथड से आपको जीवीए एमपी मिलता है, तो पहले आप वो निकाल लो ना। आपको एनवीएफ से गिवन है ना, एनवीएफ से गिवन है, आप डेप्रीशिएशन प्लस करो, आप एनआईटी प्लस करो, एफसी से एमपी पे जाने के लिए आपको मिल जाएगा जीवीए एमपी। एनवीएफ से आपको दिया हुआ है 2500, डेप्रीशिएशन के नाम पे आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ एक्स कैपिटल 500, प्लस कर दो। एनआईटी के नाम पे आपको सिर्फ सब्सिडी दी हुई है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, ना ही कोई टैक्स दिया हुआ है, तो 0 माइनस 100 आपकी सब्सिडी है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका 2500 प्लस 500 और माइनस का 100, बेटा ये आपका हो गया 2900 लाख। ये आपका आ गया जीवीए एमपी। अब क्या करूं सर, अब जीवीए एमपी से और ऊपर जाओ। जीवीएएमपी से और ऊपर कैसे जाऊं सर, जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, था कि नहीं बोलो। जीवीएमपी आ गया आपका 2900, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आईसी आपको सिर्फ गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है सर, 2000, 2000 लिख दो बेटा, इसको वहां प्लस करो, ये आपका हो गया 4900 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। इतना सॉल्व कर लिया, और ऊपर जाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, होता है कि नहीं होता बोलो। ये आपका है 4900, ठीक है। सेल्स आपको निकालनी है बेटा, सेल्स आपको निकालनी है, सेल की जगह सेल लिख दो। चेंज इन स्टॉक आपको दिया है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 600 में से 200 माइनस करो, 400 आपका हो गया, ये वहां जाके 400 माइनस हो जाएगा, तो आपकी सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4500 लाख। क्या मेरा आंसर ठीक है बेटा, 4500 लाख। 4900 में से आप 400 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा, 4500 आएगा। हो गया क्वेश्चन, ये था नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। इसमें आपको उल्टा चलना था। हम जीवीए एमपी से भागते 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 पीछे आए, रास्ता हमारा सीधा था, हम वापस आ गए। कैसे वापस आए, जीवीएमपी से आए वैल्यू ऑफ आउटपुट पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से आए सेल्स पे, उल्टा क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस होते हैं, ठीक है। चलो, घबराने वाली कोई बात थी, कोई बात नहीं थी, सिर्फ फोकस। 8th हमारा हो गया है, और 9th हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से आप कर लेंगे इसको, 10th भी बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप। तो वैल्यू एडेड के क्वेश्चन जो थे वो यही क्वेश्चन थे, और कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अच्छा एक चीज और सुनो बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा है फाइंड आउट एनवीएएमपी, ठीक है, और एनवीएएमपी को, एनवीएएफसी को शो करो फैक्टर इनकम के सम टोटल के बराबर। ये कैसा क्वेश्चन, ये मैं सॉल्व करवाता हूं, देखो कैसा क्वेश्चन। सबसे पहले निकालने को बोल रहा है एनवीएएमपी, नेट वैल्यू एडेड, मतलब क्वेश्चन वैल्यू रीड का है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, वैल्यू एडेड, उसके लिए क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले निकालो बेटा आप वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं लास्ट, इसके बाद आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं,
टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इस क्वेश्चन पे फोकस रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला होता है, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मेरे को यहां दिख नहीं रहा तो मैंने नहीं लिखा। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे बेटा? आपको यहां पे टोटल सेल्स के नाम पर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। डोमेस्टिक सेल के साथ आप एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे तब मिलेगी आपको टोटल सेल्स। मजा ही आ गया। तो टोटल सेल्स कितनी होगी बेटा? 360 और 40 दोनों को जोड़ दिया, टोटल सेल्स की वैल्यू आ गई 400। लिख देते हैं 400। चेंज इन स्टॉक के नाम पे मेरे पास इंक्रीज इन स्टॉक, नया पॉइंट। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ, इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब प्लस करना। प्लस कर दो 40 को। अगर दिया होता डिक्रीज इन स्टॉक तो माइनस कर देता, अभी मैं प्लस करूंगा 40। मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया बेटा 440। 1000 में है, 1000 में लिख दिया 440 वैल्यू ऑफ आउटपुट, और कुछ इसमें नहीं होता। अब निकालना है बेटा मुझे वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। यानी कि 440 तो मेरे पास आ गया। इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम पे मेरे पास क्या है? इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से कुछ नहीं दिया हुआ, तो क्या बताया था? रिवाइज कराएं। इंटरमीडिएट कॉस्ट ना दिया हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इसको आपको ढूंढना है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है क्या? परचेज में ध्यान दो, आपको दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अलावा डोमेस्टिक परचेज। मैंने बोला था आपको कि डोमेस्टिक परचेज, जब तक डोमेस्टिक वर्ड ना दिया हो तो इंपोर्ट भी प्लस नहीं करता। अगर डोमेस्टिक वर्ड ना गिवन होता, सिर्फ लिखा होता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ वही लेता। मैं इंपोर्ट नहीं लेता, अभी मैं इंपोर्ट भी लूंगा। ये इंपोर्ट दिए हुए ना, इसको मैं लूंगा बेटा। इंपोर्ट्स को मैं जरूर लूंगा क्योंकि मुझे डोमेस्टिक परचेज गिवन है। अगर मुझे डोमेस्टिक वर्ड ना गिवन होता, ये वर्ड मुझे ना गिवन होता, मैं सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेता। पावर दिया होता पावर लेता, फ्यूल दिया होता फ्यूल लेता, लेकिन इंपोर्ट नहीं लेता। यहाँ डोमेस्टिक वर्ड है तो मुझे इंपोर्ट भी लेना पड़ेगा, तो बनेगी टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट और नया पॉइंट है। 120 और 20 इसको प्लस करके बनेगी आपकी टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट, मतलब कि 140। 20 और 120, 140। इसमें फ्यूल नहीं है, पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो आपका वैल्यू एडेड आता है दोस्त 300 ना, आता है 300 वैल्यू एडेड। ये आपका जीवीए एमपी आ गया 300। क्वेश्चन में निकालना था मेरे को एनवीए एमपी। जीवीए एमपी आ गया। एनवीए एमपी में क्या पंगा है? कोई पंगा नहीं है। जीवीए एमपी में से सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन को माइनस करो। तो अगर मैं 300 में से डेप्रीशिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कि 15 माइनस करता हूं, मेरे पास आता है बेटा 285, 285 एनवीए एमपी। 1000 में मेरा ये आता है, 1000 लिखना, आपको तो मार्क्स कट जाएंगे। क्या मेरा आंसर ठीक है बेटा? बिल्कुल ठीक। सर ये वाली बात तो बताओ कि प्रूव दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। बेटा सम ऑफ फैक्टर इनकम मतलब एनडीपीएफसी। आपको निकालना है एनडीपीएफसी। इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी, फैक्टर इनकम तो इनकम मेथड में आती है। तो इनकम मेथड से आप एनडीपीएफसी निकाल लो और वैल्यू एडेड मेथड से एनवीएफसी निकाल लो। तो दोनों बराबर आए तो रख दो बराबर, प्रूव हो गए। एनवीएफसी मेरा कितना आएगा सर? एनवीएफसी निकालने के लिए मैं एनवीएएमपी में से एनआईटी माइनस करूंगा। तो 285 में से अगर माइनस कर दूं मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करके आता है एनआईटी। सब्सिडी मेरे को गिवन है क्या? सब्सिडी गिवन है क्या? सर सब्सिडी मेरे को नहीं गिवन, तो खाली आईटी ही मेरे को गिवन है, दैट इज 10। तो 275 मेरा आता है एनवीएएफसी। अब यही मेरा आना चाहिए एनडीपीएफसी, इनकम मैथड। तो इनकम मैथड से एनडीपीएफसी निकालने के लिए अब क्या करते हैं सर? वेजेस सैलरीज जोड़ते हैं। कितना हो गया? 120। ठीक है, 120 के बाद आपका
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं है। उसके बाद रेंट है कितना 15, तो 120 प्लस 15। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट है सर 90 प्लस कर दिया। प्रॉफिट के नाम पे मेरे पास डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है और रेंट भी है, तीनों चीजें हैं। 30-20, ठीक है, 30-20 और 90 लिख दिया मैंने। तो प्रॉफिट में मेरे को सिर्फ मिल रहा है 30 और 20 यानी कि 50। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में और क्या लेते हैं हम, कॉर्पोरेट टैक्स, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अब मिक्स इनकम मेरे पास यहाँ है नहीं, इनको प्लस करता हूं। 120 और 15 135, 135 प्लस 90, 135 प्लस 90 हम करते हैं तो हमारे पास आता है बेटा 225 प्लस 50 हम करते हैं तो 275। हमारे पास 275 आता है एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इज डोमेस्टिक इनकम। याद करो यहां भी आपका एनबीएफसी कितना है 275। तो ये इक्वल प्रूव हुए कि नहीं हुए, तो कह रहे प्रूव दैट कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मतलब कि एनडीपीएफसी इक्वल टू एनवीएफसी। ये भी मेरा 275 और ये भी मेरा 275 आ गया, तो मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन हो गया। इसको बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन आसान है। फेवरेट चैप्टर बना लो इसको, तो आप जितना अच्छे तरीके से मन लगा के करेंगे ना उतना मजा आएगा और उतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बोलोगे दे दो क्वेश्चन। तो इस तरह से आप वैल्यू एडेड के क्वेश्चन करेंगे। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब आपको इस चैप्टर के असाइनमेंट जितने भी हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, ये सारे आपको करने हैं और आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है और आपका नेशनल इनकम की पूरी यूनिट आपकी समाप्त हो चुकी है। तो ये सब करने के बाद अब नेशनल इनकम के चारों चैप्टर को, न्यूमेरिकल्स करने के बाद की बात कर रहा हूं, नेशनल इनकम के चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना और बहुत ज्यादा मार्क्स के हैं चारों चैप्टर, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने आपको जहां से भी मिल रहे हैं, कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी किताब, नोट, जहां से क्वेश्चन मिले, नेशनल इनकम के जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। आपके रेफरेंस बुक जितने भी हैं कम से कम 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन करो और मुझसे डाउट लो, जितने डाउट मुझसे ले सकते हो उतने लो। 3 मेथड है इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यू वाले, सारे टाइप हमारे हो गए हैं। होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और ध्यान से क्वेश्चन को देखो, समझो और फिर डाउट लो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।